बहुत समय पहले की बात है। विहानगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा वीरेश अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। रानी मालविका अपनी सौंदर्य और धर्मपरायणता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। उनके राज में प्रजा सुखी थी, पर महल के भीतर एक रहस्य गहराइयों में छिपा था। 7वां दरवाजा। महल में कुल 7 दरवाजे थे जो अलग अलग हिस्सों की ओर खुलते थे, लेकिन 7वां दरवाजा सदियों से बंद था। किसी को नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। राजा ने भी कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रानी मालविका को उस दरवाजे के प्रति एक अजीब आकर्षण था। एक रात रानी मालविका को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि 7वें दरवाजे के पीछे एक औरत रो रही है और कह रही है, मुझे मुक्त करो, अन्याय हुआ है मेरे साथ। सुबह होते ही रानी घबरा गई। उन्होंने सपने को राजा से बताया, लेकिन राजा ने उसे मात्र एक भ्रम मानकर टाल दिया। किंतु अगले कई दिनों तक रानी को वही सपना बार बार आता रहा। अब उनका मन और व्याकुल हो गया। उन्होंने महल के पुराने ग्रंथों की सहायता से उस दरवाजे का इतिहास खंगालना शुरू किया। राजमहल की एक बूढ़ी दासी रंभा ने एक दिन चुपके से रानी को बताया, मालकिन, वो दरवाजा मत खोलिए। वहां उस महिला की आत्मा कैद है जिसे 100 साल पहले जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। रानी सन्न रह गई। उन्होंने पूछा, क्यों, किसने और किस कारण से? रंभा ने कांपती आवाज में कहा, वो रानी कावेरी थी, राजा विरधन की दूसरी पत्नी। उन पर विश्वासघात का आरोप लगा था, लेकिन बहुतों का मानना था कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया। अब रानी मालविका उस आत्मा को न्याय दिलाने की ठान चुकी थी। उन्होंने स्वयं उस दरवाजे की चाबी ढूंढने का निश्चय किया। रानी ने महल के तहखाने, लाइब्रेरी और पुरानी तिजोरियों की तलाशी शुरू की। अंततः एक पुराने खजाने में उन्हें एक धातु की चाबी मिली जिस पर 7 इंच अंकित था। उसी रात बिना किसी को बताए उन्होंने 7वां दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सड़ी गंध का झोंका बाहर आया और एक तेज चीख गूंज उठी। भीतर घुप अंधेरा था। रानी ने दीपक जलाया और भीतर चली गई। अंदर एक पत्थर की दीवार थी और उसके सामने एक शिलालेख। जो सत्य देख सके वही न्याय दिला सकता है। तभी वहां एक धुंधली छाया प्रकट हुई, रानी कावेरी की आत्मा। उसने कहा, तुम आई हो मुझे मुक्त करने, तो जानो मेरा सच। फिर आत्मा ने एक दिव्य प्रकाश में वह रात दिखा दी जब उस पर विश्वासघात का आरोप लगा था। सच्चाई ये थी कि रानी कावेरी निर्दोष थी। असली गुनाहगार महल का मंत्री प्रभाकर था, जो स्वयं राजा बनना चाहता था। उसने चालाकी से सबूतों को तोड़मरोड़ कर रानी को दोषी बना दिया। रानी मालविका ने यह सब देखकर प्रण लिया कि वे इस सच्चाई को सामने लाकर रहेंगी। लेकिन समस्या ये थी कि 100 साल पुरानी सच्चाई को कैसे सिद्ध किया जाए। उन्होंने महल के दरबार में ये मामला उठाया। राजा वीरेश ने पहले इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन रानी ने 7वें दरवाजे में छुपे साक्ष्यों और शिलालेखों को दरबार के सामने प्रस्तुत किया। पुरानी ताम्रपत्रों और मंत्री प्रभाकर की डायरी में लिखे सबूतों को देखकर राजा हतप्रभ रह गए। राजा ने विधिवत रूप से दरबार में घोषणा की कि रानी कावेरी निर्दोष थी और उनके साथ हुए अन्याय के लिए राज्य क्षमा प्रार्थी है। 7वें दरवाजे को अब न्याय द्वार नाम दिया गया। उस रात रानी कावेरी की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो शांत थी। उसने रानी मालविका की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे न्याय दिलाया, अब मैं मुक्त हूं। फिर वो एक सुनहरी रोशनी में विलीन हो गई। उस घटना के बाद राजा और रानी ने महल में न्याय भवन की स्थापना की, जहां पुराने मामलों की पुनः समीक्षा की जाती थी। 7वें दरवाजे को जनता के लिए खोल दिया गया, जिससे सभी को ये संदेश मिले, अन्याय चाहे जितना भी पुराना क्यों न हो, सत्य उसे पराजित कर सकता है। विहानगढ़ और भी समृद्ध हुआ, लेकिन रानी मालविका का नाम इतिहास में एक न्यायप्रिय और साहसी रानी के रूप में अंकित हो गया।